आज का दिन है शुक्रवार और शुक्रवार का दिन माना जाता है महालक्ष्मी को समर्पित, जो केवल धन की देवी ही नहीं बल्कि सौभाग्य, शांति, प्रेम और समृद्धि की अधित्राष्टि है। कहते हैं धन तो बहुत लोगों के पास होता है, पर सुख सभी के पास नहीं, और सुख वहाँ ठहरता है जहाँ महालक्ष्मी ठहरती है। आज की कथा इसी भाव को समझाती है। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ रहती थी। घर तो उसका कच्चा था, छप्पर भी जगह जगह से टपक जाता था। रसोई में कभी कभी चूल्हा भी मुश्किल से जलता था, लेकिन हर सुबह वह माँ उठती, स्नान करती, दीपक जलाती और महालक्ष्मी को प्रणाम प्रतिदिन करती थी। उसके पास मोटा महंगा घी नहीं था, न सोने चांदी की थाली, बस एक छोटा सा दिया और एक सच्चे मन की भक्ति। लेकिन उस माँ का विश्वास था, माता लक्ष्मी मेरे घर में नहीं तो मेरे मन में तो रहती है ना। अब दूसरी ओर उसी गांव में एक बहुत अमीर स्त्री थी। बड़ा घर, महंगे कपड़े, सोने के गहने, सब कुछ था, लेकिन उसके घर में शांति नहीं थी। हर समय झगड़ा, आवाजें, तनाव, ताने और चेहरों पर मुस्कान कहीं भी नहीं। एक दिन वह अमीर और घमंडी स्त्री उस बूढ़ी माँ के घर पहुंची और बूढ़ी माँ का मजाक बनाने लगी। और बूढ़ी माँ को हंसते हुए बोली, अरे बुढ़िया, तेरे पास तो पहनने को सही से कपड़े भी नहीं, खाने को भी रोज नहीं मिलता तुझे, तो फिर तू इतनी श्रद्धा से पूजा क्यों करती है, और इस पूजा से तुझे क्या फल मिला आज तक। बूढ़ी माँ उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, लक्ष्मी धन से नहीं आती, मन से आती है। जहाँ साफ नियत, मीठे बोल और प्रेम का दीप जलता हो, वहाँ लक्ष्मी वहाँ खुद चलकर आती है। अमीर स्त्री ने उपेक्षा से कहा, हमारे घर में तो रोज लाखों खर्च होते हैं। तब बूढ़ी माँ ने धीरे से कहा, हाँ बेटी, लक्ष्मी आई होगी पर रुकी नहीं होगी। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद अमीर स्त्री के घर में झगड़े बढ़ने लगे और बीमारियां आई। धन भी धीरे धीरे निकलने लगा, पर बूढ़ी माँ के घर में धीरे धीरे शांति, प्रेम और सुख बढ़ने लगा। लोग यह सब देखकर हैरान थे कि यह कैसे हो गया। एक दिन गांव के पंडित ने समझाया, जिस घर में क्रोध, अपशब्द, ताने और अपमान हो, वहां लक्ष्मी कभी भी नहीं टिक सकती। लेकिन जहाँ प्रेम, संतोष और भक्ति हो, वहां थोड़े में भी संपूर्ण सुख मिल जाता है। इतना सुनते ही सभी गांव वाले कहने लगे कि हम भी आज से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।